नमस्कार। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मेरा एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। आज बात करेंगे अंक ज्योतिष और इष्ट देवता के बारे में कि कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपने इष्ट देव को पहचान सको या जान सको। तो सबसे पहले देखते हैं कि इष्ट देव क्या होते हैं। इष्ट देव यानी कि ऐसे देवी देवता या ऐसे देव जो आपको सहाय करे, जो आपको पसंद आए और जो हर पल आपके लिए आपकी जो भी इच्छा है उसको पूरी करने में आपकी मदद करे। अब उसके साथ ऐसा माना जाता है कि किसको आप इष्ट देव बना सकते हो। तो इष्ट देव आप अपने माँ बाप, अपने गुरु या देवी या देवता को भी बना सकते हो। उसमें कई तरह के दूसरे कंसेप्ट भी है, जैसे कि ग्राम देवता, कुल देवी, लेकिन इष्ट देव सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इष्ट देव ही आपको आपके मंजिल तक, आपके जो पोटेंशियल है उसको रीच करने में आपकी सहायता करते हैं। अगर आपके पास इष्ट देव नहीं है तो मान के चलो कि जो भी किस्मत में लिखा होगा वो आपके साथ ज़रूर होगा, लेकिन जो नहीं लिखा है वो नहीं हो सकता। लेकिन जब आपके साथ इष्ट देव होता है तो वो इष्ट देव आपकी किस्मत में जो बुरा लिखा होता है उसको कहीं से भी कैसे अवॉइड करो उसके लिए वो गाइड करते हैं, या फिर आपके जो किस्मत में नहीं है वो भी आपको मिले इस तरह का रास्ता दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से इष्ट देव आपके लिए हो सकते हैं। अगर शास्त्रों की माने तो 5 मुख्य देव और देवी को इष्ट देव में आप चूज कर सकते हो या आप उसको अपना इष्ट देव बना सकते हो। तो सबसे पहले दिया गया है गणपति जी को। उसके बाद जो आता है वो है सूर्य देव, जो हमें साक्षात दिखते हैं, यहाँ हम उसको सूर्य नारायण भी कह सकते हैं। तीसरा जो है वो है शिव जी या महाकाल या काल भैरव। जो भी शिव जी के स्वरूप है वो सभी को हम इष्ट देव ले सकते हैं। चौथा जो है वो है विष्णु जी, नारायण जी, राम जी, कृष्ण जी, इसको हम अपने इष्ट देव ले सकते हैं। और लास्ट में जो है वो है देवी माँ, यानी कि आप लक्ष्मी जी को, सरस्वती माँ को या फिर दुर्गा शक्ति माँ को आप अपनी इष्ट देवी या इष्ट देव बना सकते हो। अब कैसे जानोगे आप न्यूमरोलॉजी की मदद से कि कौन से आपके इष्ट देव है या देवी है। तो उसको जानने के काफ़ी तरीके होते हैं, जैसे कि आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है और कौन से योग बन रहे हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, या फिर आपके घर में आपके आसपास कौन से देवी देवता का प्रेजेंस ज़्यादा है। तो उसमें कई फैक्टर होते हैं जो आपको जानने ज़रूरी है। लेकिन जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कौन से नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि किसी का बर्थडे नवंबर में है तो नवंबर अगर आप लोगे तो नंबर 1-2 बार रिपीट होता है। तो इस तरह से हमें देखना है कि कौन सा नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बार बार रिपीट होता है। जो भी नंबर बार बार रिपीट होगा उससे रिलेटेड देवी देवता आपके जीवन में आप इष्ट देव उसको बना सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल वंस है, जैसे कि किसी का जन्म नवंबर में है या किसी का जन्म 19 तारीख को है या नवंबर 91 में है, तो उनके लिए सबसे अच्छे जो देव है वो है गणपति जी या सूर्य देव। उसका रीज़न ये है कि नंबर 1 जो है उनको एक ऑर्डर पसंद आता है, उनको न्याय पसंद होता है, और दूसरा उनको उनके अंदर कला होती है, वो आर्टिस्ट होते हैं। और हमेशा जैसे गणपति जी की क्वालिटीज़ है कि हमेशा कोई भी प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, ये उनकी क्वालिटीज़ होती है। तो गणपति जी या फिर सूर्य देव आपके इष्ट देव हो सकते हैं। नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 बार बार आ रहा है तो आपके लिए हनुमान जी
सबसे बड़े या सबसे अच्छे इष्ट देव हो सकते हैं, या फिर आप महाकाल या फिर सूर्य नारायण को भी आप अपना इष्ट देव मान सकते हो। लेकिन ज़्यादातर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 ज़्यादा है तो आपका झुकाव कहीं ना कहीं हनुमान जी की तरफ ही रहेगा, और हनुमान जी ही देवता आपके लिए अच्छे रहेंगे। उसका ये रीज़न है, जब भी नंबर 2 से 3 बार या 4 बार आ जाता है तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ बन जाती है, एक सहन शक्ति आ जाती है, और आप बहुत ही शक्तिशाली महसूस करते हो। तो इसी की वजह से हनुमान जी आपके इष्ट देव हो सकते हैं और आपको हनुमान जी की पूजा करने का मन हो सकता है। अगर आप करते हो तो आपको बहुत सारा सुख, समृद्धि और ज्ञान और हनुमान जी का आशीर्वाद मिल सकता है। बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 जो है वो गुरु को दिखाता है, जुपिटर को दिखाता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 बार बार आ रहा है, जैसे किसी का बॉर्न 93 मार्च में है या 3 मार्च है, या फिर मान लो 93 में है, तो इस तरह लोगों के लिए साधु या संत बहुत अच्छे देव हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो संत या साधु की तरफ जाएगा। जैसे साईं बाबा है या जलाराम बाबा है, या फिर कोई जैसे सिख में जो गुरु या बाबा जो होते हैं उस तरफ उनका ध्यान बहुत जाता है, क्योंकि नंबर 3 जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, और जीवन में लाइफ सब कुछ फेयर एंड स्क्वायर या फिर आर्ग्यूमेंटिव का शौक रहता है। तो इसी की वजह से जो बाबा होते हैं, जो अच्छे बाबा होते हैं, जो लोगों का कल्याण करते हैं, जो लोगों को जस्टिस न्याय दिलाते हैं, जो लोगों की इच्छा पूरी करते हैं, इस तरफ आपका झुकाव ज़्यादा रहता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर ज़्यादा आता है तो आप के इष्ट देव साईं बाबा, जलाराम बाबा या कोई साधु या कोई संत आपके इष्ट देव हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन से या स्पिरिचुअल में ही आपको प्रोग्रेस अच्छी मिलेगी। बात करते हैं नंबर 4 की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर बार बार आ रहा है या रिपीट हो रहा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है माँ काली, क्योंकि माँ काली जो है वो एक तो उग्र रूप है और दूसरा 4 नंबर राहु का होता है, और उसको सबसे अच्छे से गवर्न करते हैं माँ दुर्गा। तो अगर माँ काली का उग्र रूप जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। माँ काली भद्र काली भी कही जाती है, तो उसका मतलब भद्र यानी कि सॉफ्ट, कोमल या जल्दी से प्रसन्न हो जाना। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर ज़्यादा बार है तो आपके इष्ट देवी माँ काली हो सकती है। बात करते हैं नंबर 5 की या 5 की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आता है, नंबर 5 बार बार आता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी में आता है, या फिर हम चाइना के प्रेसिडेंट चिंगपिंग की बात करें तो उसमें आता है, या फिर ममता दीदी की बात करें तो उसमें मल्टीपल 5 आते हैं। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 5 बार बार मतलब 5 बार बार आते हैं तो आपके लिए माता जी, चाहे वो माँ का कोई भी रूप क्यों ना हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि चाइनीज और ममता दीदी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरली क्योंकि आपका झुकाव माता की तरफ ज़्यादा रहेगा, और माता के साथ गणपति जी, क्योंकि नंबर 5 जो है वो इंटेलिजेंस को गवर्न करता है। तो अगर आप बुद्धिशाली हो तो कहीं ना कहीं आपका मन माता जी या फिर गणपति जी तरफ ही झुकाव रहेगा। बात करते हैं नंबर 6 की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे 6 है, जैसे आपका जन्म जून 96 में है, या फिर जून 2006, या किसी भी तरह मान लो जून या 16 या 6626, कुछ भी इस तरह से अगर मल्टीपल 6 आते हैं, अगर टोटल भी भाग्यांक या मूलांक भी 6 आ रहा है, तो सबसे बेहतर है आपके लिए माता जी। चाहे वो दुर्गा माँ हो, सरस्वती माता हो, या आपके लोकल कोई देवी देवता हो, सॉरी देवता तो नहीं कहूँगा, लोकल देवी जो भी कोई हो सकता है, वो आपके इष्ट देव हो सकते हैं। क्योंकि नंबर 6 शुक्र का है, शुक्र को फीमेल एनर्जी बोला गया है। तो अगर आप अपने इष्ट देव कोई माँ चूज करते हो
तो आपका प्रोग्रेस जल्दी बनेगा। इसी तरह एक अगर हम बात करें लक्ष्मी मित्तल की, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी 6 है और नंबर 6 शायद बार बार रिपीट भी हो रहा है। तो उनके जो इष्ट देव है, इष्ट देवी जो है वो है लक्ष्मी माता, तो उनको काफ़ी वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अगर आपके जीवन में आप सुख शांति और समृद्धि चाहते हो, तो आप नंबर 6 वाले हो, मल्टीपल 6 वाले हो, तो आपके लिए लक्ष्मी माता या फिर दुर्गा माता या पार्वती माता आपके इष्ट देव हो सकते हैं या इष्ट देवी हो सकते हैं। बात करते हैं नंबर 7 की। अगर आपका डेस्टिनी यानी कि भाग्यांक आपका 7 है या मल्टीपल 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में होता है, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा रहती है और आपका मन कहीं ना कहीं हनुमान जी जैसा रहता है। तो आपके इष्ट देव अगेन हनुमान जी हो सकते हैं या फिर शनि देव आपके इष्ट देव हो सकते हैं। बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 जो होता है वो नंबर होता है धर्म का, कर्म का। तो अगर मल्टीपल 8 बार बार रिपीट होता है या बहुत बार बढ़ जाता है, तो अगेन आपके पास बहुत सारे देवी देवता का ऑप्शंस है, क्योंकि नंबर 8 एक तो नंबर होता है इन्फिनिटी का, और दूसरा ये होता है कि शनि का नंबर है, कर्म का नंबर है, धर्म का नंबर है। तो आप कोई भी देवी या देवता को अपना इष्ट देव बना सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि यूजुअली अगर फीमेल यानी कि माता जी की तरफ या फिर महाकाल, महाकाली या महाकाल की तरफ अगर आप का झुकाव रहता है या अगर उसको भजते हो, तो आपका कल्याण हो सकता है या आपका आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। और लास्ट में है नंबर 9। अगर 9 नंबर बार बार आ रहा है या मल्टीपल हो रहा है, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में है, तो मेरे इष्ट देव राम जी हो सकते हैं या फिर सूर्य देव हो सकते हैं। नंबर 9 जो होता है वो मंगल का होता है। मंगल का को राम जी से या सूर्य देव से भी जुड़ा जाता है, क्योंकि दोनों के अंदर फायर एनर्जी बहुत है। और नंबर 9 जो होता है वो अगेन धर्म का नंबर होता है, स्टेबल नंबर होता है। और जब भी ये नंबर बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका झुकाव राम जी की तरफ या सूर्य देव की तरफ जाता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर बार बार आ रहा है, तो यही आपके इष्ट देव हो सकते हैं। आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये 5 इष्ट देव आपके लिए बेस्ट इष्ट देव होंगे। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके इष्ट देव कौन है। और दूसरा कि अगर आप जानना चाहते हो कि इष्ट देव के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से इष्ट देव के आप एनर्जी को या इष्ट देव को आप अपनी जीवन में ब्लेसिंग पाना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगला वीडियो हम इसी पे बनाएंगे। और थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आप सभी को जय श्री राम।